हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि इवन और ऑड नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं लूप के थ्रू। क्लियर है? तो इसमें मैं लूप यूज करने वाला हूँ और लूप के थ्रू मैं ये प्रिंट करूंगा कि कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है। तो आपको कभी-कभी एज ए फ्रेशर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान के चलो कि आपको 1 से 100 नंबर दिया रहेगा और आपको ये बता पूछा जाएगा कि 1 से 100 के बीच में कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है, वो मुझे प्रिंट करनी है। तो आइए इसको देखते हैं, इसके लिए कोडिंग कैसे करते हैं। मान लो एक मैं फोर लूप ले लिया। फोर लूप में मैंने वैर एक्स लिया इक्वल टू, मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है? और एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कंडीशन में 100 दे दिया। अभी फिलहाल मैं 10 से चेक करके बताता हूँ। उसके बाद एक्स प्लस प्लस किया। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इवन नंबर का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है। इवन नंबर मतलब हुआ कि वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, और वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं एक से जो आपको नंबर दिया रहेगा, कुछ नंबर दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इतने से इतने बीच में कितने इवन नंबर है उसको प्रिंट करो। अभी फिलहाल मैं 1 से 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखूंगा, इवन और नंबर के लिए लॉजिक लिखूंगा। यहाँ पर x मॉड्यूल्स 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर ये है कंडीशन तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ x। अब इसको मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आउटपुट दिखेगा। ठीक है, अब ये लॉजिक मैं समझाता हूँ। ये आपका लॉजिक इवन नंबर को चेक करने का है। अगर जो भी इवन नंबर होगा उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। क्लियर है? तो आप सबको फॉर लूप का वर्किंग पता है। फॉर लूप का वर्किंग क्या है? आपका इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होता है। ये आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद कंडीशन में जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका बॉडी में आएगा, मतलब फॉर लूप के अंदर आएगा। अब फॉर लूप के अंदर जैसे आया तो इसको पहले ये मिल गया, तो इसको ये मिला तो ये कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर मैंने इफ के अंदर में कंडीशन लिखा है। और आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका कंडीशन ट्रू होता है। तो ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर। तो अभी एक्स का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 है। 1 मॉड्यूल्स 2, मतलब 2 से 1 में डिवाइड किया जाएगा। तो आपका आउटपुट रिमाइंडर कितना आएगा? आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 इक्वल इक्वल 0, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ के अंदर में नहीं जाएगा, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाहर चला जाएगा। मतलब यहाँ से बाहर फिर आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? आपका ये कंडीशन ट्रू होता तो आपका ये प्रिंट होता, लेकिन आपका कंडीशन फॉल्स है इसलिए बाहर इसके अंदर में नहीं जाएगा, ये बाहर जाएगा और बाहर से फिर आपका इंक्रीमेंट में जाएगा। तो इंक्रीमेंट में क्या होता है? अभी आपका एक्स का वैल्यू 1 था, अब एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। और फिर आपका कंडीशन चेक किया जाएगा। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर आपका फॉर लूप के अंदर में आएगा। फॉर लूप के अंदर में आ गया, अब ये चेक करेगा। फिर अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पर 2 है, मॉड्यूल्स 2, ये आपका रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर 0 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर में आएगा और आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंट कर दिया एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू फिलहाल क्या था? 2 था, तो एक्स का वैल्यू आपका 2 आ चुका है, प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही आपका आपका कंटिन्यू लूप चलते रहेगा और आपका इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका इवन नंबर का। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर 100, अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि 1 से 100 नंबर के बीच में कितने इवन नंबर है उसको प्रिंट करो, तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूंगा। आपका देखो पूरे इवन नंबर जितने भी है प्रिंट हो चुका है। अब देखते हैं ऑड नंबर का। अब ऑड नंबर में क्या होता है कि किसी भी मैं ये कंडीशन में चेंज करूंगा। तो मैंने आपको बता दिया है ऑड नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में सिर्फ मैं चेंजेस करूंगा, इसको मैं डज नॉट जीरो लिख दूंगा। डजन जीरो का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो कंडीशन है, मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ऑड नंबर को प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे ही अगर आपको ऑड नंबर 1 से 100 के बीच में बोलेगा कि 1 से 100 के बीच में कितने ऑड नंबर है उसको प्रिंट करो, तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। ये देखो मेरा ऑड नंबर आ चुका है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। ये सिंपल सा कोड था इवन ऑड नंबर का, जिसमें मैंने इवन और ऑड नंबर को प्रिंट किया। क्लियर है? आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।